दोस्तों, क्या इजराइल ने युद्ध विराम के लिए पहल कर दी है? क्या इजराइल ने पहली बार सामने आकर ईरान से कहा है कि अब जितनी जल्दी हो सके युद्ध खत्म हो जाए? ये खबर इस वक्त मीडिया में, सोशल मीडिया में तैर रही है दोस्तों। दरअसल ये खबर सबसे पहले नजर में आई जब उमा शंकर सिंह, एनडीटीवी के विदेश मामलों के पत्रकार हैं, उनकी तरफ से ये मामला शेयर किया गया, उनकी तरफ से पोस्ट शेयर किया गया कि इजरायली मीडिया द्वारा खबर चल रही है, इजरायली मीडिया में खबर चल रही है कि इजराइल ने ईरान के सामने पहल की, ईरान को संदेश भेजा कि युद्ध खत्म हो। मतलब इजराइल चाहता है कि युद्ध खत्म हो, तो ये पहला संदेश ईरान को इजराइल ने भेजा। उसके बाद दोस्तों मैंने कुछ इंटरनेशनल आर्टिकल्स खंगाले तो मुझे वॉल स्ट्रीट जर्नल, अमेरिका का एक बहुत बड़ा अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसका ये आर्टिकल मिला। उसमें भी ये लिखा है, इजराइल सीक्स टू रैप अप फाइटिंग विद ईरान सून। 3 घंटे पहले जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, मतलब ये आर्टिकल है जिसमें ये लिखा है कि इजराइल जल्द से जल्द ईरान के साथ युद्ध खत्म करना चाहता है। और उसके बाद भारत की सोशल मीडिया में भी और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी खबर दौड़ने लगी। एनडीटीवी ने भी एक खबर बनाई है और बाकायदा चलाई है कि इजरायली मीडिया में ये चल रहा है, इजरायली मीडिया के हिसाब से, ईरान की मीडिया के हिसाब से नहीं, भारत की मीडिया के हिसाब से नहीं, अमेरिकी मीडिया के हिसाब से नहीं, इजरायली मीडिया के हिसाब से ईरान को उसने संदेश भेजा है कि युद्ध खत्म हो। यही नहीं दोस्तों, एनडीटीवी की इस खबर के मुताबिक ईरान ने न केवल ये मैसेज ठुकरा दिया इजराइल का, बल्कि ये भी कह दिया कि अभी जंग खत्म करने का वक्त नहीं। यानी ईरान अब ना तो अमेरिका पर विश्वास करता है, ना ही इजराइल पर, क्योंकि बातचीत के नाम पर टेबल पर बुलाकर पहले ईरान पर हमला किया गया और अब ईरान को हो सकता है कि इस बात की चिंता हो कि कहीं दोबारा बातचीत पर बुलाकर दोबारा उसके साथ कोई नया खेल ना हो जाए। तो अगर ये खबर सच है दोस्तों, हालांकि मीडिया में इस तरह की खबरें युद्ध के दौरान अजीबोगरीब टाइप की चलती हैं, तो हो सकता है कि कुछ देर बाद इजराइल की तरफ से खंडन आ जाए कि ये फेक न्यूज है। लेकिन दोस्तों अगर 1% ये खबर सच है जो कि अभी चल रही है, तो फिर बड़ा सवाल ये कि क्या ये इजराइल का सरेंडर माना जाएगा? अगर ऐसा है तो जीता कौन? क्या ये इजराइल की हार मानी जाएगी या फिर ये ईरान की जीत मानी जाएगी? सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, जब युद्ध होता है ना तो कोई नहीं जीतता। सच्चाई ये है, ये कोई वीडियो गेम नहीं है। तबाही इजराइल में भी मची है, तबाही ईरान में भी मची है। इनफैक्ट ईरान में मरने वालों की और घायलों की और जो प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है वो बहुत ज्यादा है इजराइल से। लेकिन ये भी सच है दोस्तों कि इजराइल के शहर जैसे तेल अवीव हो या दूसरे शहर हो, वहां से जो तबाही की तस्वीरें हाल के दिनों में निकल कर आई, वो न केवल परेशान करने वाली थी बल्कि दुनिया के लिए बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि ऐसी तस्वीर दुनिया ने गजा में देखी थी, ऐसी तस्वीर दुनिया ने दूसरे हिस्सों में देखी थी जहां पर अमेरिका हमले करता है। लेकिन ऐसी तस्वीरें कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होंगी कि तेल अवीव से निकल कर आ सकते हैं। तो न केवल हमला बहुत मारक किया ईरान ने, बल्कि पहली बार पूरी दुनिया में ईरान की मिसाइलों की चर्चा होने लगी कि इसने ये मिसाइल मार दी, वो मिसाइल मार दी, ऐसे हमला किया। और जानमाल का नुकसान तो इजराइल में इतना हुआ है दोस्तों कि पिछले 11 दिन से वहां पर लोग बंकरों में हैं, वहां पूरा इजराइल ठप पड़ा है, ना रेस्टोरेंट चल रहे हैं, ना एयरपोर्ट चल रहे हैं, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ठप पड़ी हुई है, केवल एसेंशियल गुड्स चल रहे हैं। तो अगर इस खबर को सच माना जाए तो ये मुझे लगता है एक सही कदम था। चाहे एक पहल किसी की तरफ से भी हो, चाहे ईरान की तरफ से हो, इजराइल की तरफ से हो, लेकिन कम से कम युद्ध खात्मे के करीब जा रहा है, ये तो सही कदम है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि क्या ये इजराइल का सरेंडर माना जाएगा अगर इस खबर में सच्चाई है तो, या फिर ये ईरान की जीत मानी जाएगी? दोस्तों याद कीजिए, जब भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष हुआ था पिछले महीने, तो पहली जो पहल की गई थी, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से फोन किया था। मतलब इसमें तो कोई शक व शुबात नहीं है, ये कंफर्म पाकिस्तान की तरफ से भी हो चुका है, भारत की तरफ से भी हो चुका है और ये अमेरिका की तरफ से भी कंफर्म हो चुका है कि पहल पाकिस्तान ने की थी। तो जो पहल करता है जाहिर तौर पर वो कमजोर पक्ष माना जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो पिटाई हमारी सेना ने की थी वो अभी तक वो जख्म सहला रहे हैं। वो अभी तक कई ऐसे ठिकाने हैं पाकिस्तान के वायुसेना के जो अब तक ठीक नहीं हो पाए, वो बंद ही पड़े हुए हैं। तो वो पिटाई के जो जख्म है वो अभी तक भर नहीं पाए हैं उनके। तो पिटाई बहुत गहरी हुई थी पाकिस्तान की। तो अमूमन माना जाता है दोस्तों कि ऐसे हालात में जो पहल करता है वो ये सोचता है कि जितनी जल्दी पहल कर दी जाए उतना इस जानमाल के नुकसान को रोका जा सकता है, क्योंकि अगर हमला और बढ़ा तो हालात और खराब हो सकते हैं। अब दोस्तों अजीब बात देखिए कि तब हो रहा है जब एक दिन पहले अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर न केवल बमबारी की, बल्कि आज एक और खबर आ गई। आज ये खबर भी आ गई कि इजराइल ने ईरान के उन न्यूक्लियर ठिकानों
के रास्तों को निशाना बनाया, खासतौर पर फोर्डो जो न्यूक्लियर ठिकाना था जिसपे ऑलरेडी अमेरिका बमबारी कर चुका था, उसके रास्ते को एक बार फिर से इजराइल ने आज निशाना बनाया। उसके अलावा आज तेहरान में भी बहुत तबाही की गई है, जबरदस्त बमबारी तेहरान में की गई है, जबरदस्त वहां पर नुकसान हुआ है और लगातार जो नुकसान की खबरें आ रही हैं वो इजराइल से भी आ रही हैं, ईरान से भी आ रही हैं। लेकिन एक ऐसे वक्त में इस खबर का आना थोड़ा अजीब लगता है, इसीलिए मैं इस खबर के कंफर्म होने की अभी पुष्टि नहीं कर सकती। हो सकता है कि कुछ देर बाद इस खबर को लेकर ये आ जाए कि खबर फेक है, क्योंकि अभी जो स्थिति है, अभी की जो स्थिति है वो जाहिर तौर पर स्थिति ऐसी है जिसमें हर हाल में ईरान पर अमेरिका और इजराइल अपनी पकड़ कमजोर नहीं करना चाहता। हालांकि इस बीच वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी बहुत कुछ हुआ है। खाड़ी के देशों की तरफ से भी लगातार अमेरिका पर दबाव बनाया जा रहा है और बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर तेल के दाम ऐसे ही बढ़ते रहे तो पूरी का पूरा जो अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया की वो चरमरा सकती है। न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के शेयर बाजार, अमेरिका के शेयर बाजार भी आज बुरी तरह से टूटे हैं। तो पूरी दुनिया जानती है कि अगर ईरान ने वो कदम उठा लिया जिसको लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है, तो दुनिया भर में न केवल तेल की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है बल्कि अमेरिका, उसके एलाइज, यूरोपियन यूनियन बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकता है। तो हो सकता है कि तमाम चीजों पर विचार विमर्श करके दोनों को एक मेज पर बातचीत के लाया जाए। क्या मैं ये भी बता दूं दोस्तों कि इस पूरे मुद्दे को लेकर पुतिन की तरफ से भी बड़ा बयान दे दिया गया है। इस पूरे हमले में पुतिन की तरफ से एक इंपॉर्टेंट बयान दिया गया है, क्योंकि पुतिन से ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकाची की आज मुलाकात थी। और दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के इस हमले की निंदा नहीं की है। उन्होंने कहा है कि उनका जो हमला है वो मतलब अपने संरक्षण के लिए कर रहा है, अपने संप्रभुता के लिए हमला ईरान कर रहा है। जो भी हमले ईरान कर रहा है, बेसिकली जो टेक रहा है रूस का वो शुरुआत से यही रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, क्योंकि दोस्तों रूस का शुरुआत से ही ईरान को लेकर यही टेक रहा है कि ईरान को पूरा अधिकार है इस पूरे मामले में जवाब देने का। चीन की तरफ से भी लगातार दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन ये बात अभी तक समझ के परे है कि इजराइल और अमेरिका जैसी इतनी बड़ी शक्तियां क्या वाकई में ईरान के आगे मैसेज भेजकर ये संदेश दे सकती हैं, जबकि वो जानती हैं कि पूरी दुनिया की नजर अभी इस वक्त टकराव पर है, इसी टकराव पर है। अगर इस तरह का कोई भी मैसेज इजराइल की तरफ से ईरान को भेजा जाता है तो न केवल इजराइल को कमजोर माना जाएगा बल्कि ये भी माना जाएगा कि इजराइल पर जो हमले ईरान ने किए वो उससे इतना परेशान हो गया कि वो तुरंत चाहता है कि वॉर जो है वो अंत हो जाए उसका। हालांकि अभी इस खबर पर ईरान की पुष्टि नहीं आई है, ईरान की मीडिया की तरफ से अभी इस खबर को लेकर कुछ भी नहीं छापा या बोला गया है। तो हमें पूरी खबर आने का मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए। लेकिन हाँ, शुरुआती तौर पे जो खबरें आ रही है चाहे वो यूएस मीडिया की तरफ से, वो ये तो इशारा साफ तौर पर कर रही है। देखिए, उसका आर्टिकल भी मैंने आपको दिखा दिया कि अब इजराइल चाहता है कि जल्द से जल्द युद्ध खत्म हो जाए। दोस्तों, इजराइल एक बहुत मजबूत मुल्क है सैन्य ताकत के हिसाब से, लेकिन इजराइल ने भी अपने आप को पूरी दुनिया के आगे एक तरह से एक्सपोज कर दिया। वो खुद एक्सपोज हो गया। कैसे? वो जो आयरन डोम की बात होती थी, ये किस बात का आयरन डोम है जब इतने भीषण हमले ईरान करने में कामयाब हो गया। और जो एयर डिफेंस सिस्टम और इंटरसेप्टर की बात होती थी वो भी अचूक नहीं है, अभेद्य नहीं है, ये भी पता चल गया। इसके अलावा ये भी पता चल गया कि इजराइल की जो सैन्य क्षमता है वो बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान जैसा सैन्य ताकत के हिसाब से, तो उसके हिसाब से ईरान बहुत कमजोर है और इजराइल बहुत मजबूत है। इजराइल की सैन्य क्षमता की तो इतनी कहानियां हमारे देश में गढ़ी जाती हैं कि इजराइल का जासूसी तंत्र ऐसा है, इजराइल की सैनिक क्षमता ऐसी है, इजराइल के पास ऐसी मिसाइल, ऐसे ड्रोन, ये सब कुछ होने के बावजूद भी ईरान उसको उतना नुकसान तो पहुंचा गया जितना नुकसान की भरपाई करने में इजराइल की सरकार को वक्त लगेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी देश के एयरपोर्ट्स बंद हो जाएं, किसी देश के एयरपोर्ट्स के बार बमबारी हो जाए, वहां के स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पर ईरान ने हमला कर दिया, वहां की बड़ी इमारतों को ईरान ने नुकसान पहुंचाया। खबर ये भी है कि नेतन्याहू के पैतृक जो उनका घर है उनके पास भी वहां पर नुकसान पहुंचाया गया। इनफैक्ट अमेरिका का एक बहुत ही प्रमुख कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसके दफ्तर के पास भी गोलीबारी हुई। एक बहुत प्रमुख अस्पताल है इजराइल का, उसको निशाना बना दिया बकायदा। उसका नुकसान देखने के लिए तो नेतन्याहू भी आए थे जमीन पर। तो ये तो सच्चाई है और ये सबने देखा कि इजराइल का जो पूरा किला है वो बहुत बड़ा हो सकता है लेकिन वो अभेद्य नहीं है। और ये एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति इजराइल ने पूरी दुनिया के आगे रख दी है कि उसके बहुत दुश्मन है पूरी दुनिया में। अब उन दुश्मनों को भी पता है कि इजराइल की क्या कमजोरी हो सकती है।
आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल की हाथ मजबूत कर सकते हैं।